अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से गौनिका अरोड़ा हमारी सहयोगी ने बड़ी खबर दी कि ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुनवाई होगी। एक दिन का और वक्त मांगा था हिंदू पक्ष ने। कल जो उनके मुख्य वकील हैं इस केस के वो प्रेजेंट होंगे कोर्ट में, इसलिए एक दिन का वक्त और दिया गया। लेकिन इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गौनिका आप जो और दे रहे हैं उस पर थोड़ा डिटेल दें कि जो जिला न्यायालय है वहां पर ये वकील अपने केस को लेकर ना जाएं या वहां पर सुनवाई ना करें, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। तो क्या जिला न्यायालय में जो केस सुना जाना है क्या उस पर हिंदू पक्ष अपने वकील को नहीं भेजेगा या वहां पर सुनवाई नहीं करेगा, ये थोड़ा सा क्लैरिटी दें। देखिए, ट्रायल कोर्ट पर यह रोक लगा दी है कि ट्रायल कोर्ट अभी इस मामले की कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगा, यानी कि कल तक फिलहाल रोक लगी हुई है। कल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु जैन की बात को उनकी जो अपील थी उसको मान लिया है कि कल इस मामले की सुनवाई की जाए। तो अब ट्रायल कोर्ट पर यह रोक लगी है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट, किसी भी तरह का कोई आगे एक्शन को लेकर ट्रायल कोर्ट पर रोक लगी हुई है। ये जो सूट फाइल हुआ है वर्शिप सूट, इसमें अब ट्रायल कोर्ट आगे अभी कोई फैसला या कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। कल सुनवाई होगी। कब तक लगी है ये, क्योंकि अब कल तय हो पाएगा कि आखिर यानी स्टेटस को की बात हो रही है। आज का पूरा दिन स्टेटस को बिल्कुल, और निचली अदालत पर भी एक तरह से रोक लगा दी है, वहां पर भी अब किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, यानी अब कल तक पे बात गई है। गौनिका, जो सुप्रीम कोर्ट की खबर आप दे रही हैं, ब्रेकिंग खबर, उसमें यह भी बताइए कि कल का वक्त मुकर्रर हुआ है, कितने बजे कल सुनवाई होनी है? देखिए, कॉज लिस्ट जब आएगी, क्योंकि फाइनल कॉज लिस्ट शाम तक आती है, 7-8 बज जाते हैं, ऐसे में फाइनल कॉज लिस्ट में ये मैटर किस नंबर पर आता है। आज 19 नंबर मैटर था, आज लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे तक सुनवाई होनी थी। लेकिन अब देखना होगा कि जो नई कॉज लिस्ट आज के लिए बनेगी वो आखिर उसमें कितना नंबर मैटर होता है। 10:30 बजे बेंच बैठती है, ऐसे में 10:30 बजे के बाद कभी भी इस मामले की सुनवाई हो सकती है। मैटर अगर पहले लिस्ट होता है तो 11 सवा 11 तक भी सुनवाई हो सकती है। अगर मैटर 20 नंबर या 25 नंबर के बाद आता है तो सुनवाई 1 बजे तक भी जा सकती है। ऐसे में ये सिर्फ कॉज लिस्ट पर डिपेंड करता है कि मैटर का नंबर क्या होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई को कल करेगा। ज्ञान व्यापी मामले पर अभी ट्रायल कोर्ट किसी भी तरीके की आगे प्रोसीडिंग नहीं कर पाएगा। कोर्ट में आज जो सुनवाई भी होनी थी, जो याचिका 2 और एप्लीकेशंस जिला न्यायालय में लगी हुई थी, उन एप्लीकेशंस पर भी आज ट्रायल कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो रिपोर्ट फाइल हुई है वो रिपोर्ट अभी फाइल हो चुकी है। वो रिपोर्ट को लेकर आगे कोई भी एक्शन, कोई भी ऑर्डर ट्रायल कोर्ट नहीं देगा। तो अभी फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर केंद्रित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई के बाद जो आदेश देगा वही आदेश मान्य होगा और उसी के अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट भी आगे की प्रोसीडिंग को करेगा। लेकिन फिलहाल कल तक ट्रायल कोर्ट किसी भी तरीके की सुनवाई इस मामले में या किसी भी तरीके का ऑर्डर इस मामले में जारी नहीं कर सकता है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देती हुई गौनिका अरोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अब यह कह दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट्स है, निचली अदालत जो है वो आज सुनवाई नहीं करेंगी। यानी जो 2 याचिकाएं डाली गई थी, एक तो वजू खाने के बाहर की जो दीवार है उसे हटाने की मांग और जो तालाब है उसमें से मछलियां निकालने की मांग, ये 2 एप्लीकेशंस जो हैं वो निचली अदालत में दी गई थी वाराणसी कोर्ट में। अब उस पर किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी अब वो कल होगी। यानी देखना होगा कल किस वक्त का वक्त सुप्रीम कोर्ट देता है। आज विष्णु जैन की तरफ से जो रिक्वेस्ट डाली गई थी कि सुनवाई आज ना होकर कल हो, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी। मीनाक्षी, इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञान वापी केस पर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, आज वाराणसी में जहां पर कुछ केसेस की सुनवाई होनी थी वो और एक रिपोर्ट फाइल होनी थी, इन दोनों खबरों पर हमारी नजर बनी हुई थी। लेकिन रिपोर्ट्स तो फाइल हो गई है, उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, वो कोर्ट के पास है। और दूसरा, जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी जिसमें तहखाने की दीवारों को तोड़ने की बात थी, जिसमें वजू खाने को लेकर कुछ मांग की गई थी, जिसमें पश्चिमी दीवार को तोड़ने की बात कही गई थी, तो अब उस पर सुनवाई निचली अदालत इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक इस मामले पर सुनवाई नहीं होती तब तक निचली अदालत में भी इस पर सुनवाई ना हो। तो कल का दिन इसलिए गौनिका अब हम ये कहें कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का विवेक इस पूरे मामले पर क्या कहता है उस पर ही आधारित होगा कि निचली अदालत में फिर ये केस आगे सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा।
गौनिका, देखिए बिल्कुल कल का वक्त भी आ चुका है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया है कि कल 3 बजे इस मामले की सुनवाई होगी इसी बेंच के सामने, यानी कि जस्टिस चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच ये सुनवाई करेगी और 3 बजे काउंसिल से ये कहा है कि वो कल कोर्ट में पेश हो, यानी कि हरिशंकर जैन जिनकी आज तबीयत का हवाला दिया गया, अस्पताल में एडमिट होने का हवाला दिया गया और कहा गया कि वो आज डिस्चार्ज हो जाएंगे और ये कहा गया कि अब वो कल कोर्ट में आकर पेश हो और जो याचिकाकर्ता है उनका पक्ष कोर्ट में रखे। तो कल 3 बजे ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। तब तक ट्रायल कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग्स को फिलहाल स्टे कर दिया गया है। कल तक ट्रायल कोर्ट इस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा और कोई भी ऑर्डर जारी नहीं करेगा। जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उस पर भी कोई ना तो उसके कोई एक्शन लिया जाएगा। जो तमाम और भी 2 अपील्स लगाई गई थी मछलियों को शिफ्ट करने की, इसके अलावा दीवार को तोड़ने की, ये सारी चीजों पर फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब जो भी अहम सुनवाई होगी वो कल 3 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ PS नरसिम्हा की बेंच के सामने होगी और जब सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, क्योंकि मस्जिद कमेटी लगातार ये कह रही है कि इस मामले की सुनवाई को टाला ना जाए। वो चाह रहे थे कि आज ही सुनवाई हो, वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले में डिले हो, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने हिंदू पक्ष को 1 दिन का वक्त दे दिया है। जो 1 दिन की मांग हिंदू पक्ष विष्णु जैन ने की थी वो उन्हें दे दिया गया है, लेकिन कल 3 बजे अहम सुनवाई होगी। वो काफी ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि रिपोर्ट आज सबमिट हो चुकी है। एडवोकेट कमिश्नर हालांकि जिला न्यायालय को रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में वो रिपोर्ट के कंटेंट शायद कोर्ट में कल ना आ पाए, लेकिन जाहिर तौर पर जो मेरिट्स पर कल हो सकता है कि बात हो, 1991 के उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो, तो सारी चीजें अब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बजे आएंगी जब अहम सुनवाई कल 3 बजे होगी। गौनिका, तब तक गौनिका जो ट्रायल कोर्ट में किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं आएगा। गौनिका, विष्णु जैन से आपने भी बात की थी, तो क्या सिर्फ यही उनके पिता की बीमारी का हवाला दिया गया कोर्ट में जो कल का वक्त मांगा है, या जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा? कुछ उस तरह की बात थी, क्या कहा उन्होंने? देखिए सुबह जब विष्णु जैन यहाँ पर लॉन में मीडिया से आकर बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि इस मामले में कई डेवलपमेंट हो रही हैं, कई और भी नए नए दस्तावेज आ रहे हैं। ऐसे में उस चीज को दिमाग में रखते हुए अभी उनका जवाब तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए वो कोर्ट से वक्त मांगेंगे। तब हालांकि उन्होंने अपने पिता की अस्पताल में एडमिट होने की बात नहीं की थी हरिशंकर जैन के, लेकिन जब परसों प्रोसीडिंग हुई थी तब परसों सिर्फ एक्स पार्टी ऑर्डर था, यानी कि एक पक्ष कोर्ट में पेश हुआ था मस्जिद कमेटी, दूसरा पक्ष क्योंकि वाराणसी की जिला न्यायालय में तमाम प्रोसीडिंग्स में अपना पक्ष रख रहा था, ऐसे में दूसरा पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष यहाँ पर पेश नहीं हो पाया था। लेकिन आज जब विष्णु जैन यहाँ पर कोर्ट के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हरिशंकर जैन अस्पताल में एडमिट हैं, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और कल वो कोर्ट में पेश हो पाएंगे और उसी का हवाला अब उन्होंने कोर्ट में दिया है। ऐसे में कल जब हरिशंकर जैन कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि मुख्य वकील वही है इस मामले में, विष्णु जैन अपने पिता यानी कि हरिशंकर जैन को असिस्ट कर रहे हैं, ऐसे में हरिशंकर जैन जब राखी सिंह की तरफ से कल कोर्ट में पेश होंगे, तमाम तथ्यों को रखेंगे, जो कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया उसका जवाब कोर्ट में फाइल करेंगे, तब देखना होगा कि क्या पक्ष उनकी तरफ से रखा जाता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट में उन्होंने यही कहा है कि अस्पताल में एडमिट है हरिशंकर जैन, इसीलिए आज कोर्ट में वो सुनवाई के लिए पेश नहीं हो सकते और इसीलिए कल तक का वक्त मांगा गया। हालांकि तमाम जो डेवलपमेंट्स है वो भी अब क्योंकि कल तक कवर अप हो जाएगी, आज जो रिपोर्ट पेश हुई है उसका भी हवाला कोर्ट में दिया जा सकता है, लेकिन आज जो और सुनवाई होनी थी ट्रायल कोर्ट में वो अब नहीं होगी। अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे यह मामला जब पहुंचा है तब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नया आदेश जारी किया जाता है, क्योंकि पिछले आदेश में यह कहा गया था कि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए जहां पर कथित तौर पर शिवलिंग मिला है। रिस्ट्रिक्शन जो मस्जिद में के एंट्री करने के लिए लगाई गई थी वो कोर्ट ने हटा दी थी। अब देखना होगा कि उस ऑर्डर को भी क्या रिव्यू किया जाता है और बाकी आगे की जो मांग है यानी कि सर्वे दोबारा और से होने की मांग, इसके अलावा जो दीवार को तोड़ने की मांग की एप्लीकेशन की गई है, वो सारी चीजों पर भी मस्जिद कमेटी अपनी ऑब्जेक्शन कोर्ट में जाहिर तौर पर देगी और मस्जिद कमेटी क्योंकि अपना रिप्लाई जाहिर तौर पर कोर्ट में फाइल कर चुकी है, इसीलिए वो चाह रहे थे कि आज ही इस मामले की सुनवाई हो, डिले ना हो। लेकिन बिल्कुल गौनिका, कुछ बातें जो गौर करने वाली है वो ये है कि पहली तो ये कि जो वजू खाने की स्थिति है वो वैसी ही रहेगी, वो सील्ड ही रहेगी, वहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि वजू खाने का ना रूप बदला जाए, वहां पर नमाज पढ़ने की जो इजाजत दी गई है, वजू करने की इजाजत दी जाए, लेकिन फिलहाल वो इलाका सील्ड रहेगा। दूसरी जो याचिका निचली अदालत में डाली गई थी कि हमें वहां की पश्चिमी दीवार को तोड़ने पर यह याचिका डाली गई थी कि उसे तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि आगे की जांच करनी है, आगे का सर्वे करना है, तो फिलहाल उस याचिका को भी अभी नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये मामला नहीं सुना जाता तब तक निचली अदालत में भी इस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।